ईरान के विदेश मंत्री अरागची जी का बड़ा बयान, ब्रेक करिए जरा। ओमान को दी गई अमेरिका की धमकी की निंदा की है। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हो रहा है काम। बड़ी खबर, ट्रंप ने कल ही ओमान को दी थी धमकी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे दोनों मेहमान, बल्कि सुमेरा हमारी सहयोगी और सिरा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी है। अब एक ग्लोबल सवाल जो कि सीधे अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ा है। ट्रंप दावे कुछ भी करें, लेकिन जब ईरान की ओर से ऐसी धमकियां आई, तब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और मुज्तबा में बनते बनते बात बिगड़ गई है? क्या खाड़ी में अब शांति नहीं आएगी? उल्टे महायुद्ध की आग भड़केगी? ये डर क्यों है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए कितनी ही धमकियां दी। 72 घंटे में 2 बार ईरान के सबसे जरूरी सैन्य पोर्ट बंदर अब्बास पर अटैक करवाया। इस बीच एक अस्थायी सहमति वाला प्रस्ताव तैयार करवाया। एक दिन पहले इसका इंटरनेशनली खूब प्रचार करवाया गया। ट्रंप की ओर से कहा गया कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। लेकिन अब तेहरान से खबर है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई अड़ गए। उनकी ओर से संदेश साफ है कि ईरान झुकेगा नहीं। होर्मुज और यूरेनियम जैसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अड़ा रहेगा। और तेहरान जब वो बातें नहीं करेगा तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति को पसंद है, तो फिर सवाल इसके आगे का है कि ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? उनके पास क्या विकल्प बाकी? क्योंकि शांति के इन्हीं प्रयासों के बीच अमेरिका और ईरान की सेना एक दूसरे पर हमले भी कर रही हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये रिपोर्ट दिखाने से पहले, कल एक तरीके से पीस मीटिंग या पीस वहां पर लोगों की जो शांति और सद्भावना के लिए जो परिवार मारा गया उसके लिए सभा की गई। और इस सभा का होने का मतलब जानते हैं? और जो डिसीजंस ले रहे, मुश्तबा खमनेई फुल ऑन एक्टिव हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें। हमने आपको अभी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बीते 24 घंटे का हाल था, लेकिन यही विध्वंसक तस्वीर बीते कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसी दरमियान अमेरिका और ईरान कई बार आमने सामने आए। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर बम और मिसाइलें दागी। आप खुद सोचिए, अमेरिका ईरान में बात बन रही है या अब महाजंग छिड़ने की नौबत है? क्योंकि 29 मई 2026 को अमेरिका ने बुशहर में एडवांस ड्रोन भेजे। होर्मुज से जहाजों को पार कराने की कोशिश की गई। जवाब में ईरानी डिफेंस सिस्टम ने बुशहर के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। होर्मुज में ऑयल टैंकर पर मिसाइलें दागी। 28 मई को अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में 13 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 27 मई को दक्षिण ईरान में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट से ईरानी एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश हुई। होर्मुज में ईरानी सेना पर फायरिंग की गई। जवाब में ईरान ने F-35 पर एयर डिफेंस से फायरिंग का दावा किया है। केशम द्वीप के पास MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया है। अब सुनते हैं, बल्कि देखते हैं कि आज दिन भर कैसे दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग होती रही। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, ट्रंप ने जो कहा था और जो हमारा शक था वो यही पर सही निकल रहा है। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के दावों को खंडन किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। फार्स न्यूज ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। अब दोनों खबर देखिए, ट्रंप का क्लेम और ईरान का काउंटर क्लेम, बल्कि डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रंप ने कहा न्यूक्लियर डस्ट हमारे पास होगी। ईरान जो है अपने परमाणु एसेट्स को लेकर ये डिसाइड कर ले कि कभी नहीं होगा। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, ट्रंप का क्लेम और ईरान का डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये आज की सबसे बड़ी और कवर स्टोरी है। और अगर ट्रंप सिचुएशन रूम में जा रहे हैं और बगल में यह खबर चल रही है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में हमारे लोगों के ठीक नीचे, इसका मतलब कहीं हमला ना कर दें वो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, ट्रंप ने जो कहा था और जो हमारा शक था वो यही पर सही निकल रहा है। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के दावों को खंडन किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर है। फार्स न्यूज ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। अब दोनों खबर देखिए, ट्रंप का क्लेम और ईरान का काउंटर क्लेम, बल्कि डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रंप ने कहा न्यूक्लियर डस्ट हमारे पास होगी। ईरान जो है अपने परमाणु एसेट्स को लेकर ये डिसाइड कर ले कि कभी नहीं होगा। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, ट्रंप का क्लेम और ईरान का डिनायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये आज की सबसे बड़ी और कवर स्टोरी है। और अगर ट्रंप सिचुएशन रूम में जा रहे हैं और बगल में यह खबर चल रही है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में हमारे लोगों के ठीक नीचे, इसका मतलब कहीं हमला ना कर दें वो।